राधे राधे गुरुजी। जी हम छत्तीसगढ़ आए हैं रायपुर से वृंदावन की दर्शन करने के लिए। बताओ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपकी कथा से हमारा जीवन बदल गया। कितना बुरे राह पे थे वो सही राह पे आ गए। अच्छा हाँ, चलो बहुत अच्छा है। हम कुछ सहयोग देना चाहते हैं, ठीक आकर है। दे दे। हाँ हाँ चाहिए तुम्हें। और किसका प्रश्न है? और किसी का प्रश्न है तो हाथ उठा लो। जी मैया बैठो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी 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 मैं राजस्थान के टोंक जिले से आया हूँ, आपका शिष्य। जी कैसे? प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक प्रश्न तो ये है गुरु जी कि ब्रज की रज को घर ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? खुश रहिए। क्या फिर से पूछो? ब्रज की रज को घर ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? ब्रज रज में लौटना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। उसके ब्रज रज को माथे पे लगा करके यहीं प्रणाम कर लेना चाहिए जी। और कुछ संतों का मानना है कि आप ले जा सकते हैं, कुछ संतों का मानना है कि यहाँ की चीज यहीं रहे, ब्रज रज भी ना बिछड़े ब्रज से। तो इस ये दोनों भाव अपनी अपनी जगह ठीक है। तो कुछ बिहारी जी की कृपा है जो आप जैसे गुरु जी मेरे जीवन में आए और आपके कहने से मैं मतलब आप बिजनेस के लिए कहते हो तो मैं बिजनेस भी करने लग गया। अच्छा हाँ, तो कमाने लग गए। बढ़िया। जी जी। फिर अच्छा। खेती में भी कमाता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल डिप्रेस तो हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर कथा से मैं उभर गया। खुश रहिए। और एक सवाल और था, आपसे दीक्षा लेने के बाद में 7-8 दिन में धोती कुर्ता पहनता हूँ तो अर्धांगिनी कहती है कि ये तो डोंग करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, ये जो सब पहनते हैं वही पहनने चाहिए। क्या पहनना चाहिए? सब पहनते हैं ना, पैंट शर्ट आजकल ज्यादा चल रहा है। हाँ तो आपने तो पहना तो है पैंट शर्ट। नहीं, मैं वहाँ पहनता हूँ ना 7 दिन में, तो उसके लिए भी वो तो पत्नी बोलती है कि पैंट शर्ट पहनो। हाँ, धोती कुर्ता मत और पहनो। आप धोती कुर्ता पहनते हो। जी। तो आप धोती कुर्ता में अच्छे, पैंट शर्ट में आप हीरो टाइप के लगते हो ना, इसलिए पत्नी को आप इस रूप में पसंद होंगे। अच्छा तो भाई अच्छा। हीरो ही लगो। और आप धोती कुर्ता नहीं, वो पहनोगे फिर वो बात नहीं रहती ना वो। तो सुनो, आप हाँ। धोती कुर्ता पहनते बाबा टाइप के लगते होगे, तो जी। पत्नी को लगता होगा नहीं हमें तो हीरो ही चाहिए। तो आप हीरो ही लगो। क्या है? जी सही है। वो तो नहीं, वो धोती कुर्ता तो पहनना पड़ेगा ना, आपका आदेश है तो उस हाँ वजह। तो पहनो, संडे पहन लिया करो। वो हाँ, भी अपना 7 दिन जैसे। भारतीय पोशाक है। देखो हम धोती कुर्ते ही तो पहनते हैं। जी जी बिल्कुल, इस वजह से ही तो हम पहनते हैं। पहना करो। तिलक और व्यापार भी अच्छा चल रहा है और नौकरी भी देने लग गया मैं। बहुत अच्छा, भगवान करे और तरक्की करो। जी। राधे राधे गुरु जी। जी आपके दर्शन करके अच्छा लगा। खुश रहिए। भगवत प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र कितना जरूरी है? जितना जरूरी दाल में नमक है। अच्छा जी। बिना नमक के दाल खा सकते हैं? नहीं। फिर जैसे दाल में नमक की आवश्यकता है, जैसे शरीर को प्राणों की आवश्यकता है। हाँ क्या जी। बिना प्राण के आप रह सकते हैं? नहीं। श्वासों के। नहीं। जैसे बिना प्राण के आप रह नहीं सकते, उसी तरह जीवन में गुरु मंत्र की आवश्यकता है। प्राण है हमारा मंत्र। ठीक है सर। राधे राधे गुरु जी। ये हमारे माता पिता जी अभी आएंगे। आशा रख पगली। जी हेलो। ये हमारे माता पिताजी हमसे काफी रुष्ट रहते हैं। माता पिताजी हमसे काफी रुष्ट रहते हैं। क्यों रुष्ट रहते हैं? पता नहीं, हम उनको बहुत चाहते हैं कि हमारे पास रहे, साथ रहे, लेकिन वो बहुत रुष्ट रहते हैं। तो वो किसके साथ रहते हैं? अकेले। अकेले। तो आपके भाई वगैरह? नहीं। नहीं, आप अकेले हैं। हाँ। बहन? 2। तो बहनों के पास रहने का मन तो नहीं उनका? बहुत कम रहते हैं लेकिन। तो अकेले ही रहते हैं दोनों? हाँ। तो आपके माता पिता स्वस्थ हैं? स्वस्थ है। हाँ तो अकेले अभी खुश है ना दोनों? खुश तो है लेकिन हम चाहते हैं कि वो साथ रहे। हाँ तो आप बोलो उनसे, तो वो जब मना कर देते हैं क्या? हाँ। क्या कहते हैं? बहुत वो हमेशा वो जो है ना रुष्ट रहते हैं। किस बात से रुष्ट हैं? आपने कभी पूछा नहीं कि हमने क्या गलती की है? हाँ, पूछते हैं लेकिन वो हमसे कुछ बोलते नहीं है, बार बार हमेशा झगड़ते रहते हैं। किससे? आपसे? हाँ, हमसे, मेरी पत्नी लोग से, पत्नी से भी। तो आपकी तरफ से आप तैयार हैं उनको रखने के लिए, सेवा हाँ। करने को, पर वो रहने को तैयार नहीं? नहीं। पूछा तो बताया भी नहीं? नहीं। तो फिर ठीक है, वो खुश रहें बस।
आप अपना कर्तव्य पूरा करिए, आप सेवा करते रहिए, आप उनके पास जाते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए, बाकी वो जाने, वो करें ना करें आपको स्वीकार, बाकी आपने अपना कर्तव्य किया, अच्छे हैं आप। गुरुजी हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं और लड्डू गोपाल को घर में लाए हैं, उसके लिए सेवा करने का क्या सेवा करिए, ले जाके भगवान जी को बढ़िया नहलाइए, बढ़िया उनका श्रृंगार करिए, उनको भोग लगाइए, उनका दर्शन करिए, कीर्तन करिए बस। और आपको जो सहयोग करना है गौरी गोपाल में आप कर सकते हैं। राधे राधे। खुश रहिए, आगे आ जाओ। गुरु राधे राधे। बोलो। मेरे को छोटी सी उम्र में स्ट्रेस हो गया है। आपको? हाँ, डिप्रेशन। काय का डिप्रेशन? मैं कोई टेंशन नहीं करता हूँ, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो क्या सोचती हो आप ज्यादा? ओवर थिंकिंग विचार आते ही रहते हैं अचानक। अरे विचार तो सबके अंदर आते हैं। नींद ही नहीं आती बिल्कुल। तो कुछ सोचती होगी तब ना नींद आती नहीं आती। क्या सोचते? वही तो पूछ रहे हैं, क्या विचार चलते हैं आपके अंदर? ये मेरे को खुद ही नहीं पता है क्या विचार चलते हैं। शादी हो गई? हाँ। शादी हो गई। कितने साल के हो? 27 साल। आप 27 साल के हो और शादी हो गई आपकी? हाँ। पत्नी मतलब बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चा है। पत्नी आई है साथ में? नहीं। तो आप पत्नी को ले आते, उनको भी घुमाते, दर्शन कराते? वो राजी नहीं है। तो आपकी पत्नी अच्छी है ना? हाँ, आपकी बात मानती है? हाँ, वो कोरोना काल से ऐसी दिक्कत हो गई थी। क्या दिक्कत थी? पता नहीं कि फेर सा घुस गया शरीर के अंदर। डर। क्या घुस गया? डर सा घुस गया। काय बात का डर? क्या डर है? मालूम नहीं है। आपके अंदर डर आ गया कोरोना काल के बाद? हाँ। कि कहीं कोरोना ना हो जाए। हाँ। कहीं हम मर ना जाए। हाँ। तो आपको ये डर आ गया कि हम मर ना जाए। दवा भी, ट्रीटमेंट भी चलता है, कोई फायदा नहीं मिलता। अरे तो इसका कोई ट्रीटमेंट थोड़ी होता भाई, हम मर ना जाए। भाई मरना तो पड़ेगा। आप मरना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? सिर में दर्द होता रहता है दोनों साइड। अरे इतना सोचो कि दर्द होगा? आपको मरने से डर लगता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है ना? नहीं बेटा देखो, मरना तो है ही, चाहे आपको डर लगे या ना लगे, मरना तो पड़ेगा। हम सब इस संसार में आए हैं तो मरना पड़ेगा। मृत्यु अटल सत्य है, मुझे भी मरना पड़ेगा, आपको भी मरना पड़ेगा। इसलिए जब मरना है तो मर ही जाएंगे, पर अभी घुट घुट के क्यों मरना? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? जब तक जीवन बिंदास जियो, खुश रहो, हंसा करो, पत्नी के साथ बढ़िया प्रेम से रहो, माँ की सेवा करो, पैसे कमाओ। कुछ काम धाम करते हो? हाँ, करते हैं। क्या करते हो? लाइट का करते हैं। हैं? लाइट का। लाइट लगाते हो? तो आप पैसा अच्छा खासा कमा लेते हो? हाँ, कमा लेते हैं। शराब तो नहीं पीते? नहीं। मांस? कुछ भी नहीं। गांजा? नहीं। कुछ नहीं। फिर बढ़िया हो आप। बड़ी वैसे नींद नहीं आती है। नींद अब आएगी। अब सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। हे प्रभु, कर्म हम करेंगे, चिंता आप करिए। जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, जब आप भगवान के चिंतन में रहते हैं, तो फिर भगवान आपकी चिंता करते हैं। आप क्यों चिंता करेंगे? हम देखो काम करते हैं पर चिंता नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि जो करना भगवान को करना, हमारे करने से कुछ ना होगा। हम कर्म करने के लिए हैं, कर्म कर रहे हैं, आगे क्या होना है क्या होगा भगवान जाने। हम तो जब सोते हैं ना, बिंदास सो जाते हैं। इसलिए सो जाते हैं कि कल उठाना हो, कल सेवा कराना हो तो प्रभु उठाइएगा, सेवा नहीं कराना हो मत उठाइएगा। आप जानो, आपका काम जाने, हम तो आपके हैं। तो भगवान के भरोसे रहने में एक बड़ा सुख है। भगवान के भरोसे रहता हूँ वैसे मैं तो फिर देखो, आप मुंह फुलाओ ऐसे, अब ठहाका लगाओ। अरे अच्छा वाला लगाओ, बनावटी क्या। अच्छा, अब दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। नहीं होगा ना, या तो ठहाका लगेगा या तो गाल फूलेगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता ना। आप कह रहे हो कि हमें भगवान पे पूरा भरोसा है, और दूसरा आप कह रहे हो हमें चिंता है। अरे जब भरोसा है तो फिर चिंता किस बात की, और चिंता है तो फिर भरोसा कैसा है? एक चीज होगा ना, दोनों नहीं हो सकती। अर्जुन को श्री कृष्ण पे क्या था? विश्वास, भरोसा था ना। जब भरोसा था तो क्या अर्जुन को बाद में चिंता हुई? जब भरोसा है तो चिंता काहेगी? भैया समर्पण कर दो ना। इसलिए कहते हैं कथाएं सुना करो। समर्पण जिस दिन आ गया, टेंशन खत्म। काय बात की टेंशन हुई है? सोई जो राम रचि रखा।
जो होगा वो भगवान की इच्छा से होगा। बताओ आपके चाहने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा हमारे चाहने। तो फिर क्यों चाहते हो? आप अपना काम में ध्यान लगाओ, बस तू कर्म कर, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सब कुछ तो लिखा है, मानते नहीं आप लोग। ठीक है गुरुजी। तो आज से टेंशन की गोलियां मत खाना, डिप्रेशन की, और बीमार पड़ जाओगे। ये जरूरत से ज्यादा गोली खाने से ना, ये गोलियां जाके किडनी को डैमेज करती। कोई भी गोली हो, देखो अति सर्वत्र वर्जयेत्। ठीक है बीमारी है तब तक तो आप दवाई खाओ, पर टेंशन की क्या दवाई होती है भाई? ये डिप्रेशन की कोई टैबलेट खाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को और डैमेज ही करेगी, क्षति ही पहुंचाएगी। दवा बेवजह दवाई खाने से बचना चाहिए। वही बात आज सुबह बता रहे ना तुम कथा में, इसलिए पूछा। अब नहीं करना टेंशन, ठीक है? ठीक है। हाँ, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। किस पे भरोसा है? प्रभु का, भगवान। हे श्रीमन नारायण, में आपको कभी भूलो नहीं। एक बार भरोसा करो तो सही। द्रौपदी ने भरोसा किया ना, साड़ी बढ़ी के नहीं, लाज बची के। जब द्रौपदी की लाज बची भरोसे से, तो कर लो भरोसा, तुम्हारी भी लाज बचाएंगे। जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई वही तुम्हारी और हमारी लाज बचाने तैयार हैं। बस द्रौपदी की तरफ पुकारो तो, और तुम सोच सोच के मर जाओगे, क्या पाओगे? चिंता लेने, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है? ठीक है। प्रॉमिस करो कि टेंशन नहीं लोगे। प्रॉमिस करता हूँ टेंशन नहीं लूंगा। हाँ, खुश रहो, हैप्पी रहो, हर जगह प्रसन्न रहो। पर आशीर्वाद दो मेरे को आप। खुश रहो, आशीर्वाद पूरा भगवान का है आप पर। श्रीमन नारायण प्रभु, मैं बोल रहा हूँ कि भरोसा तो जरूर होता है, मगर बाद में चिंता नहीं होता है कि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि जितना ज़्यादा भक्ति करता है लोग, उतना ही ज़्यादा वो परेशान रहता है। अच्छा, लेकिन इस परेशानी से वो दूर कैसे होगा? भक्ति करने वाला परेशान रहता है बहुत ज़्यादा। हम तो बहुत ज़्यादा भक्ति हम तो नहीं है परेशान। मैं तो आपको देख करके मैं नहीं कहूँगा कि मैंने आप परेशान नहीं है। नहीं, हम तो परेशान नहीं है। वृंदावन में तमाम संत रहते हैं, भक्ति खूब करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सब आनंद से रह रहे हैं, हर जगह हैप्पी हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन मैं बहुत लोगों को देखा हूँ गुरुजी, वो भक्त नहीं है बेटा, वो भक्त का स्वांग रच रहे हैं जी। क्या सुदामा जी दुखी थे? दुखी तो थे, उनका पूरा परिवार दुखी था। क्या दुख था? दुख यही था कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था उनको। अच्छा। अब प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। अच्छा, तो बताओ सारी जिंदगी तो, फिर सारी जिंदगी दुखी था, सुदामा को अंत में मिला नहीं फल? जी मिला। फिर तो परिणाम आप साल भर पढ़ते हो जी, तब ना जाके आखिरी में आपके एग्जाम होते हैं और अंक आते हैं। पहले ही दिन आप पढ़ने स्कूल गए, तुरंत 100 नंबर मिल जाएंगे क्या? तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ कि वो शुरू से भक्ति करते करते चले गए। ऐसा नहीं है, सुनो, उनके उनके परिवार को भी मैं देख रहा हूँ कि आज दुखित है। देखो सुदामा जी को आप कह रहे हैं दुखी हैं, देखो खाना पीना अपनी जगह है, चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी का, ये अलग विषय है। देखो दुखी वो व्यक्ति नहीं, जैसे आज मेरे पास खाने को नहीं है, उदाहरण जी, जरूरी थोड़ी है कि खाने को नहीं है तो मैं दुखी हूं। भाई मेरे पास नमक रोटी है, मैं नमक रोटी खा के बहुत खुश हूं। आज संतों को देखिए वृंदावन में फुटपाथ पर रहते हैं, 4 घर से रोटी मांग के लाते हैं, खाते हैं और खूब कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं। आप लोग अच्छा खासा कमाते हो जी, आप लोग अच्छे खासे घर में रहते हो, फिर भी इतना नहीं हंसते, फिर भी इतने खुश नहीं है जितना संत लोग नमक रोटी खा करके खुश हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास अब रिक्शा वाला है, बेचारा दिन भर रिक्शा चला करके कमाता है, शाम को आता है बच्चों को रोटी नमक रोटी खिलाता है, चटनी रोटी खिलाता है, उसके घर रोज रोज साग नहीं बनती, उसके घर रोज रोज दाल नहीं बनती, बेचारा नमक रोटी खाता है, बच्चों को खिलाता है और खुश है। भाई जो व्यक्ति खुश है, चाहे आप झोपड़ी में हैं, आप झोपड़ी में हैं और खुश हैं, और एक व्यक्ति महलों में है और वो महलों में रह के भी खुश नहीं है, तो आप सुखी किससे मानेंगे? जो महलों में रह करके परेशान है वो सुखी है, या जो घास की झोपड़ी में रह करके खुश है? सबसे बड़ी दौलत क्या है? पैसा दौलत नहीं है साहब, ये कागज के टुकड़े दौलत नहीं है, ये जरूरतों के लिए है। सबसे बड़ी दौलत है आपके होठों की मुस्कान, आप खुश कितने हैं। सुदामा 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, पत्नी बोलती थी कि तुम इतने गरीब हो
कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और फिर भी कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हो। जी। सुदामा जी कहते कि अरे पगली, तुझे पता नहीं कि मुझे रोटी की चाह है ही नहीं, वो तो जरूरत है रोटी की तो ठीक है, वरना मैं तो बहुत खुश हूं। सुदामा जी ने कभी शिकायत की कि मैं दुखी हूं? वो तो आप कह रहे हैं कि सुदामा दुखी थे, जमाना कहता है कि सुदामा दुखी थे। क्या सुदामा ने कभी कहा कि मैं दुखी हूं? कृष्ण के पास गए थे तो सुदामा जी मांगने नहीं गए, बल्कि अपनी हैसियत से 4 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे। यदि दुखी होते ना तो सुदामा कहते ना कि कन्हैया मैं बड़ा दुखी हूं, तू मेरा मित्र है, कुछ व्यवस्था कर दे, कुछ मांग लेते ना। यदि दुखी होते तो मांगते, क्यों नहीं मांगा? भाई आपकी हमारी नजर में सुदामा दुखी है, पर जिसका मित्र कृष्ण है, जिसका यार, मीरा जी क्या कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास राम नाम का धन हो, कृष्ण जैसा मित्र हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? वो व्यवहार की दृष्टि आपकी नजर से सुदामा जी गरीब हैं, पर सुदामा की नजर में सुदामा जी गरीब नहीं हैं। जिसका यार कृष्ण हो, जिसके मित्र श्री कृष्ण हो, बताओ, जो कृष्ण के संग पढ़े हो, जो कृष्ण के संग खेले हो, जिनकी एक झलक पाने को हम लोग मर रहे हैं, वो सुदामा कृष्ण के संग पढ़े हैं। कैसे कहा जा सकता है कि सुदामा गरीब हैं? जिन सुदामा को कृष्ण जैसा मित्र मिला, कृष्ण का साथ मिला, बताओ वो गरीब हैं? अरे खाना पीना अपनी जगह है मेरे भाई, आपकी हमारी दृष्टि अलग है, सुदामा की अपनी दृष्टि अलग है। इसलिए मेरा मानना है कि वो व्यक्ति सुखी है। इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। आप भगवान ना करे कल को बीमार पड़ जाएं तो आप सारी संपत्ति अपने इलाज में लगाने को तैयार हो जाएंगे, मतलब कागज के टुकड़े ना बचाएंगे, आप अपने आप को बचाएंगे। आपका होना ही सबसे बड़ी दौलत है, आपकी उपस्थिति ही अमीरी है। आप अपनी पत्नी के, आपकी पत्नी के मांग है ना, सिंदूर है, मतलब आपकी पत्नी अमीर है। पत्नी आपकी गरीब तब हो जाएगी जब उसका सुहाग उजड़ जाएगा। भाई रोटी नहीं है, आपकी पत्नी से पूछना कि तू पति चाहती है कि रोटी चाहती है, वो कह देगी कि मैं एक रोटी खाऊंगी, आधी रोटी खा लूंगी, मैं पेड़ की छांव में गुजारा कर लूंगी, लेकिन सुहाग ना जाए मेरा, है ना। आदमी देखो, ये तो सुख दुख है, आज रोटी है कल नहीं है, आज मैं खाया कल नहीं खाया, ये तो उतार चढ़ाव है जीवन का, यही जीवन है। आप ना पैसे से कंपेयर करते हैं सुख दुख की, अरे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे की कोई हैसियत नहीं है। पैसा तो आदमी, आपको जरा आंखों में दर्द हो जाए और आंखों के इलाज के लिए आप लाखों खर्च करने को चुटकियों में तैयार हो जाएंगे, भैया हमारी आंखें ठीक कर दो, लाख रुपया ले लो, मतलब आपकी आंख लाखों से कीमती है ना। तो मतलब आपका होना ही सबसे बड़ी दौलत है। आपकी पत्नी के सिंदूर आप हैं, आपकी पत्नी का सुहाग ही उसका सबसे बड़ा धन है, उसकी सबसे बड़ी दौलत है। रोटी अपनी जगह जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान ये जरूरत है, होनी चाहिए सबके पास, लेकिन इससे भी बड़ी चीज आपकी उपस्थिति। बात समझ में आई कुछ? जी जी। क्या समझ में आया? समझ में आया कि ज्यादा चिंता नहीं करना है, जो कमा रहा है उतने में ही खुश रहे। और दूसरे देखो, आप क्या कह रहे हैं, वो भक्ति कर रहा बड़ा दुखी है। भाई भीष्म पितामह तो इतने बड़े भक्त थे, पर बाणों की सैया मिली कि नहीं? क्यों? पिछले जन्म का पाप था, भोगना पड़ा। आज जो आप भक्ति कर रहे हैं, हो सकता पिछले जन्म का आपका पाप कर्म आपके संग चल रहा हो, भोगना पड़ेगा। राम को भी तो 14 साल वनवास जाके कष्ट उठाना पड़ा, पर हम इसके चक्कर में ये छोड़ी कह देंगे नहीं जी भक्ति मत करो। अरे भक्ति का फल अपना है, पाप का फल, मैंने कोई पाप किया होगा वो भी मुझे मिलेगा, मैंने कोई पुण्य किया, भक्ति का भी मिलता है, पुण्य का भी मिलता है, पाप का भी। 1 रुपया का पुण्य करोगे उसका भी फल मिलेगा, 1 रुपया का पाप करोगे उसका भी फल मिलेगा। कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि अगर हमारे पूर्वज भी गलती करके गए हैं तो मुझे भी उसका कष्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलता है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं मिलेगा भाई, ये बताओ। एक मिठाई वाला था मेरी पहचान का, वो आदमी बोला महाराज जी हमारी दुकान नहीं चलती, हमारे पड़ोस की खूब दुकान चलती है, जबकि हमारा पड़ोसी घी में डालडा मिलाता है, डालडा घी मिलाता, और मैं शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं चलती? अरे बोले मेरे बाप दादे इतनी मिलावट करके गए हैं, मिठाई बनाते थे पूरी नकली बनाते थे, पूरे नगर में हल्ला हो गया कि इनकी दुकान में नकली मिठाई मिलती है। अब बाप तो मर गया लेकिन बदनाम करके गया, अब मैं असली बना रहा हूं तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब बाप का क्या बेटा भोग रहा है कि नहीं? तो भाई बाप यदि अच्छा करके जाएगा तो उसका फल बच्चे को मिलता रहेगा, बुरा करके जाएगा उसका भी उसे मिलेगा।
तो ये तो नीति है। चलिए गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सासाराम बिहार से आया हूँ। हाँ। मैं सोचा भी नहीं था कि आज आपसे मुलाकात होगा। आपसे मुलाकात हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके खुश रहिए, चरणों में कोटि खुश कोटि रहिए। नमन। दो मैया को बात करनी है? अच्छा ठीक, खुश रहिए, बोलो, खुश रहो, बैठी रहो, बोलो मैया जी। जी। हेलो। हाँ बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए आपसे मिलाने अमरावती से आए गुरुजी। मम्मी नहीं, मैया बोला करो, मैया। हाँ, बोलो मैया। मैया। मैया की तबीयत अच्छी नहीं रहती। हाँ। बैठो। तो कहाँ है मैया? मैया, तो मैया की तबीयत काहे अच्छी नहीं है? दवाई चालू रहती, आराम नहीं रहता। योग किया करे मैया, मैया योग किया करो। बैठो बैठो, आप तो योग करो। योग करेंगे, अंकुरित अनाज खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, बोलो। और कुछ प्रश्न? कुछ नहीं। खुश रहिए, ठीक है। गुरु जी राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। हम नेपाल जनकपुर धाम से हमारा 3 प्रश्न है। बोलो। सबसे पहले आपको चरणों में कोटि कोटि नमन है जी। हमारा जनकपुर धाम है ना, उसमें बोलते हैं कि जानकी माता का स्थान है ना। हाँ। सबसे वहाँ अच्छा चलना चाहिए, तो वहाँ को बोलता है एक देवी माता है, राजदेवी माता ना। 10वीं जो आता है ना, 9वीं का कमती में तो 10-20 हजार खांसी वहाँ बलि दी जाती है। बलि दी जाती है। तो सबसे जो जानकी माता का सबसे ज्यादा पूजा वही होती है, बलि भी वही दिया जाता है राजदेवी माता को। तो वो तो सदियों सदियों से चलता आ रहा है, तो वो शास्त्र में कहीं नहीं दिया है। ये बलि चढ़ाना, बकरे को काटना, ये शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देते। अहिंसा ही परमो धर्मा की बात है। कोई बकरे की बलि चढ़ाता है वो मनमाना है, इसलिए बकरे की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। चढ़ाता। एक और प्रश्न है वही में के, जैसे कि सतयुग में कारिक महाराज आया था, जिस दिन में हम लोग धामी जैसे खेलते थे, गंगा कमला करते थे, वहाँ भी बहुत बलि चढ़ता। कारिक मीरा तो बोल रहे हैं कि अभी भी धामी, जैसे कि बागेश्वर धाम से हम सब आए हैं, उधर भी तो खेल रहा है ना प्रेत आत्मा सब, तो वैसे ही वहाँ भी चल रहा है। तो हम सबको नेपाल में एक बार जाकर कुछ भागवत तो सब सुनते हैं, समझते, कोई नहीं। बोल रहे हैं कि पहले से जो कर रहे हैं। चलो आप चिंता ना करो, कथा सुनाओ सबको, आप समझाओ सबको कि बकरे की बलि ना चढ़ाएं। ये बकरी बलि चढ़ाना गलत है, पाप है। तो समझने वाला नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम सबको अब जन्माष्टमी आने वाला है ना, सब तरह, तो वो बोल रहे हैं कि जन्माष्टमी पहले हम सब 5-6 व्रत लिए थे, जब से एकादशी करने लगा ना, तो बोलते हैं कि एकादशी जो कर लेता है वो जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख सकते हैं, वहाँ को पंडित जी बोलते हैं। अरे एकादशी भी करो, जन्माष्टमी भी करो, रामनवमी भी करो, करना चाहिए, उससे तो कोई दोष नहीं आता है। अच्छा है, दोष नहीं, बढ़िया। हनुमान, जैसे कि 3 प्रश्न जल्दी करो जल्दी। जैसे कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बोलते हैं कि औरतों को टीका नहीं लगाना चाहिए हाथ से, तिलक लगाना चाहिए सबको। तो वही तो हम तो फोटो को पूजा करते। आप अपने को तिलक लगाने की बात कर रहे हैं? नहीं, हनुमान जी को मूर्ति को। हनुमान जी मूर्ति को जो वहाँ पुजारी हो वो लगाए ना, आप दे दिया करो सब सामग्री। जैसे कि घर में मंगलवारी का व्रत रखता है, वहाँ पाठ करते हैं, तो पाठ आप करो, लेकिन तिलक जो वहाँ पुजारी मंदिर में जो पुजारी होते हैं ना, उनको दे दो सामग्री, वो लगाते रहेंगे अपना। धन्यवाद। गुरु जी राधे राधे। जी। हम पटना सीतामढ़ी बिहार से आए हुए हैं। हाँ। आपका बहुत फॉलो करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं। हमारी वाइफ है, हमारे जीजा जी हैं, हमारी दीदी। वाइफ काहे बोलते हो, धर्म पत्नी काहे नहीं? धर्म पत्नी। गुरु जी एक प्रश्न है कि अभी नई शादी हुई है। नई जी। कब हुई? पिछले जनवरी फरवरी में। ठीक है। जी। प्रश्न ये है कि आपका बहुत मतलब प्रवचन देखती है हमेशा, और हमारा मतलब दिल के अंदर से था कि कब आपसे दर्शन हो, और एक प्लान मिला। मेरे जीजा जी परिहार से आए, बोले चलिए गुरुजी से मिल के आते हैं, और दिल्ली से होते हुए हम आ गए। आपका दर्शन भी हो गया,
और ये हमको एक प्रश्न है कि कभी कभी छोटा मोटा कोई बात हो, कुछ हो, तो आपस में मतलब गुस्सा हो जाती। कौन, पत्नी? हमेशा। तो पत्नी गुस्सा हो जाए करो तो मना लिया करो ना। नहीं, थोड़ा थोड़ा बात में जैसे हो उसमें भी परेशान मतलब। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए। जी, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। हाँ, तो ऐसा बोल दिया करो। तो आप घुमाने नहीं ले जाते? जी ले जाते, बिल्कुल। तो बोले कि आपसे आप दर्शन। मनाते नहीं हो? जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना। क्या पैसा लग रहा है? कोई पैसा लेती है मनाने का? जी नहीं। फिर फ्री में मान रही है तो मनाओ। जी जी। तो मनाने में क्या खर्चा हो रहा है? सर खर्चा तो कुछ नहीं। जितनी बार पत्नी रूठे उतनी बार आप ही मनाना। जी जी। ठीक है जी। साल में एक बार केवल ये मनाया करेंगे आपको। जी। साल में एक बार आप रूठा करो तो ये मनाया करेंगे। जी सर। और जल्दी मान जाया करो। अगर हम गुस्सा हो तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता है। तो बोल तो रहे हैं कि साल में एक बार तुम गुस्सा हुआ करो बस। जी। तो ये मनाया करेगी आपको। और बाकी वो महीने में 2 बार गुस्सा हो तो मनाया करो। तो हमारे पारिवारिक जीवन में तो बहुत समस्या है गुरुजी। क्या समस्या है? हर एक बात पे हम गुस्सा हो, नाराज हो तो ये गुरुजी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए आप गुस्सा होते हो? जी कभी कभी। काहे गुस्सा हो? गुस्सा होके क्या पाओगे? जी क्या पालोगे बताओ? जी कुछ नहीं। फिर काहे गुस्सा होना जब पाना कुछ नहीं है? तो काहे फिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट करना गुस्सा करके? जी जी। प्रेम से रहो, हंसते रहो। पत्नी कुछ कहे हंस लो, वो कुछ कहे आप हंस लो, आप कुछ कहो वो खुश थे, हंसते हंसते कट जाए। हंसो बिंदास। 84 लाख योनियों में ना आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा। जी देखा है? जी बंदर को देखा। हाँ, कैसे हंसता बंदर? जी। अच्छा ये बताओ, बकरी को हंसते देखा है? नहीं। बकरे को देखा होगा। जी। हाँ, बकरे को नहीं देखा सर। अच्छा, बंदर को। भालू को देखा होगा? नहीं नहीं नहीं। किसे हंसते देखा? बंदर को देखा। अच्छा, आपके यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। अच्छा। सुनो, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, खिलखिला सकता है। इसलिए 84 लाख योनियों में कोई नहीं हंस सकता मनुष्य की तरह। इसलिए आपको हंसने का मौका मिला है तो जी भर के हंस लो। 84 लाख योनियों में चाह करके भी कोई जीव हंस नहीं पाता, क्योंकि केवल हंसने की इजाजत मनुष्य को। हंसो, मुस्कुराओ। धन्यवाद गुरु। चलो इनको दो। गुरुजी राधे राधे जी। हम आगरा से आए हैं। हेलो हेलो जी गुरुजी। हेलो बोलो बोलो। हम ये कह रहे हैं, सब चुप रहो मैया। बोलो। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा गया। हमने बिहारी जी के दर्शन किए, आपके दर्शन किए, हम आपकी कथा सुनते हैं। और गुरुजी हमारी भी वो पत्नी की, धर्म पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। हम उनको फिर भी छोड़ के यहाँ आ गए बिहारी जी के दर्शन करने, उनसे प्रार्थना करने, आपके दर्शन करने। पत्नी को भी ले आते। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। हमारा बहुत मन था, वो भी कह रही थी आने की। कोई बात नहीं। और गुरु जी हम आपसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे। ये जो पीछे वाले को यहाँ। प्रणाम गुरु जी। मैंने मतलब देखा है कि कलयुग हो या सतयुग, जैसे श्री राम जी थे, उन्होंने अपनी जिंदगी भर पूरे कष्ट सहे और अंत में जब राजा बने फिर उसके बाद भी उनकी पत्नी छोड़कर, मतलब उनकी पत्नी भी धरती में समा गई और वो भी विलीन हो गए। तो आज के युग में भी मैं देख रहा हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं वो फल फूल नहीं रहे हैं, और जो बुरा काम करते हैं वो बहुत फल फूल रहे हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो अच्छाई करते करते मर गए, उनकी जनरेशन आगे भी अच्छाई कर रही है पर वो नहीं फल फूल रहे हैं। और वहीं जो कुछ लोग बुरे कर्म, जैसे मेरे ताऊ जी चाचा लोग जो हैं, उन्होंने हमारे पापा की सारी संपत्ति हड़प ली और फिर भी वो काफ़ी मतलब अपने आप को अच्छा मानते हैं। तो ये इसके लिए क्या भगवान कब तक ऐसे अच्छे लोगों की परीक्षा लेते रहते हैं? देखो ऐसा है ना बेटा, दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति हड़प ली और पांडवों की संपत्ति हड़प के उन्हें 12 साल का वनवास दे दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना। 13 साल पांडव वनवास में थे। जब वनवास से वापस आए
तो भगवान श्री कृष्ण गए 14वें वर्ष, कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, शांति दूत बनकर गए। दुर्योधन ने बोला मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। 15वां साल चालू हुआ। जिस समय 15वां वर्ष चालू हुआ, महाभारत स्टार्ट हो गया। दुर्योधन को तो बड़ा मजा आ रहा था, मैंने हड़प लिया, मैंने तो उसकी पत्नी के भी कपड़े इसको निर्वस्त्र करने का चाहा, मैंने इनको वनवास दिया, मैंने इनकी संपत्ति हड़प ली, बड़ा मजा आया होगा ना दुर्योधन को। लेकिन 15वें साल क्या हुआ? सर्वनाश। ईश्वर के घर ना बेटा थोड़ा देर है। पर मैं तो देख रहा हूँ मेरे पिताजी 30 वर्ष से संघर्ष ही करते रह रहे हैं, उनका कब समय आएगा? आएगा, आएगा। देखो आप बस धैर्य रखो, आप गलत ना करो। यदि आप सत्य के साथ हैं, देखो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। सच्चा व्यक्ति दुखी नहीं रहता बेटा। आप अच्छे कर्म करो, भगवान पे भरोसा रखो। आप दंड दे सको तो आप दंड दो। क्यों हड़प ली आपकी संपत्ति? क्यों नहीं आप लोगों ने एक्शन लिया? क्यों नहीं बोला? हमने बोला, बट वो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें यहाँ की संपत्ति दे दी। मतलब ऐसे ही कुछ बातें, वो क्या कहते हैं, बरियाई से, मैं मजबूत हूँ तो मैं हर चीज कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसा कुछ लोग आज के दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर आप लोग कोर्ट केस करो ना। जी, उसमें लेकिन काफी समय भी जाता और नहीं तो 30 साल तो चली गए। हाँ। कोर्ट केस करते तो परिणाम आता। देखो भगवान भी उनका साथ देंगे जो कुछ करेंगे। अर्जुन गांडीव रख देता तो कृष्ण उनका साथ ना देते। अर्जुन का साथ श्री कृष्ण ने इसलिए दिया, अपने अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ेगा। यदि डर गए तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। क्यों डर गए आप? आपको भी तो भाई सब कुछ भगवान नहीं करेंगे ना, कुछ आपको तो अक्ल है, समझ है। अब आप कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बुरा हो रहा, क्यों भाई? अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। अधिकार के लिए अर्जुन को लड़ना पड़ा, लड़ो ना। आप अपना अधिकार, आपका जो खेत है, आपकी जो प्रॉपर्टी हो, ले ना अधिकार से, कोर्ट केस करो। जब आपके बाप के नाम पे है, चीज चढ़ी हुई, कोई कैसे ले सकता है? जी गुरुजी, ले सकता है। तो फिर आप लोग लड़ना नहीं चाहते, ऐसे तो फिर लोग आपके जेब में हाथ डाल के सब कुछ निकालने को तैयार है। तो थोड़ा तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा और अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। कब तक भगवान के भरोसे बैठे रहोगे? भगवान भी साथ देते हैं, लेकिन आप भी तो कुछ करो तब ना। जी गुरुजी, मेरे एक दूसरा सवाल था कि भारतवर्ष में जैसे नवरात्रि समय सभी लोग माता जी की पूजा करते हैं, शिवरात्रि के समय शिव जी, तो ऐसे कोई एक प्रिय भगवान नहीं है क्या कि हम उन्हीं की हमेशा आराधना किया करें? सारे भगवान प्रिय हैं, भगवान सारे ने, एक ही ईश्वर है ना बेटा, रूप अनेक हैं। हमारे यहाँ सबके रूप में पूजा है। ओके। जैसे हमारे यहाँ तो नाग पंचमी आती है तो नाग को दूध पिलाते हैं, हाँ। है ना। हर छठ आती है तो उस समय पौधों की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, पर्वतों की पूजा होती है, राम कृष्ण की पूजा है। भगवान एक ही है बेटा, लेकिन वह अनेक रूपों में है, तो अनेक रूप में पूजते हैं वो। यही तो सुंदरता है हमारे सनातन धर्म की, कि हम लोग सांप को भी दूध पिलाते हैं, हम पर्वतों की पूजा करते हैं, वनस्पति पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, है ना। हमारे यहाँ सबकी पूजा है, शिव के उपासक हैं, राम के उपासक हैं, कृष्ण की, जबकि मूल में ये सब एक है। जैसे माटी तो एक है, लेकिन माटी से कुल्हड़ बना, घड़ा बना, दिया बना, सकोरा बना, खिलौने बने, पात्र तो अलग अनेक हो गए, लेकिन माटी तो सब में एक है। उसी तरह तत्व, ईश्वर तत्व एक है, पर वह नाम रूप में अनेक दिखाई पड़ते हैं। और हमारे सनातन की यही सुंदरता है कि अनेक रूप रूपाय वैष्णव प्रभु वैष्णव। धन्यवाद गुरुजी, मैं कुशीनगर से आया था, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। जो प्रश्न रह गए हैं, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर हम सब जुड़ेंगे। अच्छा, जिन्हें मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, सबको मिलेंगे। कल सवाल करिएगा आप लोग, कल 7 साढ़े 7 बजे फिर प्रश्नोत्तरी होगी, आपके प्रश्न से शुरू करेंगे कल, ठीक है। हाँ, सबको आज के लिए इतना ही। राधे राधे।